Dear students, welcome to the class. I am Monica Sadana, your maths teacher working in DAV Police Public School. So yesterday we have started with chapter number 1, that is rational number as decimals. So today we are going to start worksheet number 1. So first question was 9 by 8 and you have to convert these rational number into decimal. So yesterday we have done this part, that what we have to do, we have to convert the denominator into power of 10 और 10. सो यहाँ पे हम 10 की कोई पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरी कोई पावर 10 की या 10 की कोई पावर आ जाए. तो जो ये 1000 है ये भी 10 की पावर है, 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10. दिस 1000 इज़ नथिंग बट 10 multiplied in 3 times. So what we have to multiply here? 125. We have done the logic that we will divide 1000 by 8 and we will get 125 as the quotient. तो न्यूमरेटर में भी हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1125. So we'll start from the right. 1, 2, 3 and 4. We have 3 zeros in डिनोमिनेटर. तो जो आपका डेसिमल है वो कहाँ पे आएगा 3 डिजिट के बाद, राइट से 1 2 3, तो 1.125 विल बी दी आंसर. सो टुडे विल स्टार्ट विद अ ट्रिक. वी हैव 12 पार्ट्स ना क्वेश्चन. तो एक ट्रिक है आपके लिए, ये टेबल, इस टेबल से आपको क्वेश्चन में डिवाइड करने की नीड नहीं रहेगी कि आपको डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 की पावर आ जाए. तो एक एग्जांपल देखते हैं कैसे. अब इस टेबल को मेमोराइज करना बहुत इजी है और इस टेबल को आपको समझ में भी आ जाएगा इसमें किया क्या है. देखो 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है, 4 मल्टीप्लाई 25 100 होता है एंड 8 मल्टीप्लाई 125 क्या होता है 1000. ऐसे ही 16 मल्टीप्लाई 625 क्या होता है 10,000. इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं. देखो ये 2 जो 4 है वो क्या होता है 4 इज़ नथिंग बट 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2 एंड 25 क्या होता है हमारा 5 की पावर 2. और जो हमारा राइट साइड पे आया है वो क्या आया है 100 एंड दैट इज़ 10 की पावर 2. तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और यहाँ पे क्या आ गया 10 की पावर 1. ऐसे यहाँ पे क्या है 4 मल्टीप्लाई 25, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और ये भी क्या है 10 की पावर 2. तो एक क्वेश्चन में देखते हैं इसको हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं इस टेबल को. एक बार अब इस टेबल को ध्यान से एक बार समझिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगी इस टेबल में क्या है. सभी की पावर है 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 क्यूब 2 की पावर 3 क्या होता है 8 एंड 5 की पावर 3 क्या होता है 125 और राइट साइड में भी क्या है 10 की पावर 3. अभी आपको ये सब समझ में आएगा. एक क्वेश्चन से देखते हैं इसको कैसे टेबल को अप्लाई करना है. जैसे आपका है सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट है 1/16. ठीक है. अब देखो, अब मुझे 16 को डिनोमिनेटर में ऐसी पावर लेके आनी है 10 की, या 10 हो या 100 हो या हो 1000. अब देखो 16 को मैं बार बार डिवाइड करके देखूँ, पहले 16 को डिवाइड करूँ 100 से कि इसको पूरा डिवाइड कर रहे हैं नहीं, फिर मैं डिवाइड करूँ 1000 से. ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए हमने ये टेबल एक बनाई है. इस टेबल से क्या होगा देखो, 16 को किससे मल्टीप्लाई करने पे आपको 10 की पावर मिल रही है 625 से. तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 16 को अगर मैं 625 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगी. देखो यहाँ पे क्या है 16 का मतलब क्या है 2 की पावर 4, 625 का मतलब क्या है 5 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 एंड 5 की पावर 4 का मतलब क्या है 5 को मल्टीप्लाई किया है हमने 4 टाइम्स. तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट करके आंसर आएगा वो क्या आएगा 10 की पावर 4, दैट इज़ 10,000. तो इसका मतलब हम यहाँ पे अब डायरेक्ट आपको अब 16 मल्टीप्लाई 625 को मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है बार बार, आपको जस्ट ये देखना है कि 2 की पावर 4 है यहाँ पे, तो 10 की पावर भी क्या होगी 4. तो यहाँ पे 10 की पावर 4 का मतलब क्या है 10,000. 10 की पावर 4 मतलब 4 zeros 1 2 3 एंड 4. न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
625। तो हमारा क्या आ जाएगा 625/10,000। और हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको डेसिमल में लिखने के लिए राइट साइड से। देखो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, हमें ज़ीरोज़ कितने गिवन है 4। इसका मतलब यहाँ पे एक और डिजिट भी आएगा, उसके बाद डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.0625। ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेथड, बट दिस इज़ ईजी व्हेन यू आर डूइंग 12 पार्ट्स। आपके हाफ एन आवर में सारे के सारे पार्ट सोल्व हो जाएंगे। एक टेबल, सिर्फ आपको ये टेबल ध्यान रखनी है। ये टेबल आपको बहुत ईजिली मैं आपको बताऊंगी कि भी कैसे याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट एक और देखते हैं, फिफ्थ पार्ट है हमारा 59/200, ठीक है। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेम क्वेश्चन हमारा, हमें डिनोमिनेटर को बनाना है 10 की पावर में। तो आपने जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा आपने ये सोचना है कि आपको ये वाला डिजिट्स ऐसा कोई मिल रहा है कि आपको 2 4 8 16। अब यहाँ देखो 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 10। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको ऐसे डिफरेंट लिख लो। 2 मल्टीप्लाई 100 क्या होता है 200। तो अब 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था उस टेबल के अकॉर्डिंग 5 से। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 2 × 5। अब देखो न्यूमरेटर को अगर हमने डिनोमिनेटर को 5 से किया तो न्यूमरेटर को भी किससे करेंगे 5 से, और ये 100 एज इट इज़। तो अब देखो क्या आ गया हमारे पास, जब भी हमें 2 गिवन है हम उसको किस डायरेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से ही, हमने पिछले वाली उस टेबल में किया है। अब 59 5 का क्या होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो साइड में, 5 9 45 एंड 5 5 25 + 4 295। अब देखो ये 5 2 क्या हो गया 10, और ये यहाँ से क्या था, ये इसको हमने अलग से इसलिए करके रखा, हम बेसिक जो हमारी टेबल है हम उसमें देखेंगे कि 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 10 × 100। तो देखो ये बन गया 295/1000। तो अब देखो कितनी ज़ीरोज़ हैं 3, तो डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद आएगा 3। तो देखो 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब डेसिमल कहाँ आएगा 2 के बाद। तो क्या आ जाएगा 0.295। एक और पार्ट करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। सेवेंथ पार्ट है आपका -53/250। अब देखो आपने बस ये टेबल देखनी है। इस टेबल में देखो आपको 25, हमें टेबल में पता है 25 एक नंबर था जिसको मल्टीप्लाई करना था हमें किससे 4 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 10 को अलग लिख लेंगे, -53 25 × 10। अब 25 को हमें पता है किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 25 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, डिनोमिनेटर में किया है तो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो हमारा 53 4 क्या आ जाएगा, 3 4 12 एंड 5 4 20 एंड ये 212। अभी देखो क्या आ गया 25। अब आपको ये पता है 25 4 क्या होता है 100, और एक 10 मल्टीप्लाई और है तो क्या आ जाएगा 1000। तो अब देखो 1 2 एंड 3 डिजिट्स हैं और 3 ही हमारी ज़ीरोज़ हैं। तो हमारा डेसिमल कहाँ पे आएगा इस 2 के बाद, और ये नेगेटिव का साइन भी स्किप नहीं करना है, और ये जो हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है 10 जो हमने अलग से लिखा था उसको भी हमने स्किप नहीं करना है। ऐसे ही सेवेंथ पार्ट हमने देख लिया है। जिसको ये मेथड मुश्किल लगेगा वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो हमने बेसिक मेथड है कि आपको डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 10 की पावर बजाय। बट उसमें हमें सोचने में बहुत टाइम लग जाता है कि हम पहले सारे नंबर से उसको डिवाइड करके देखते हैं कि हम पहले 10 से करें या 100 से करें। तो ये टेबल से आपको क्या होगा, एक बार आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट दिस विल बी वेरी ईजी वर्कशीट फॉर यू देन। ओके।